1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटिश एम्पायर की मिलिट्रली फाइनेंशियल कंडीशन वीक नहीं हुई होती तो वो कभी भी इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस नहीं देते। वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हिटलर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की इकोनॉमिक और मिलिट्रली कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवास्टेट नहीं हो जाती तो कभी भी इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस नहीं देते। क्योंकि जिस तरह से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1970s के आसपास हमें इंडिपेंडेंस मिल सकती थी। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक तरफ यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, ये मेजर कंट्रीज थी जिसे कहा गया एलाइड ग्रुप, और दूसरी तरफ एक्सिस ग्रुप जिसमें इटली, जापान, जर्मनी जैसी ऑटोक्रेटिक नेशंस थे। इसमें हुआ क्या, इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की, मेनली वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेट हो गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1945 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद जो यूरोपियन डोमिनेंस है वो खत्म हो जाता है और हमें देखने को मिलता है बाईपोलर वर्ल्ड, जिससे स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर एरा यूएसए और यूएसएसआर के बीच। पर हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न वो नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस की वजह से उन्हें इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ी। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडिया को आज़ादी मिल ही जाती नो मैटर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पर ऐसा नहीं है। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था तो इंडियन लीडर्स से जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली के खिलाफ, आप बहुत सारे ह्यूज नंबर्स में इंडियन नेटिव्स को रिक्रूट करिए ब्रिटिश आर्मी में, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके टू काउंटर जर्मनी। तो इंडियन लीडर्स ने कहा ओके, वी आर ओके विद दैट, हमें मंजूर है, पर साथ ही साथ हमें इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया जैसी कॉलोनी जिससे उनको ह्यूज प्रॉफिट होता है वो इतने इजीली जाने दें। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो इंडिया पे अपना कंट्रोल खो दें, इससे जो इनको इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है अब वो उनको ना मिले। पर फिर भी ऐसा क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इंडिया को आज़ादी देने के लिए इच्छुक होते हैं। आपको बता दूं कि अगर पार्टीशन का इशू नहीं होता, ये डिवीजन ना होता, तो हमें इंडिपेंडेंस 1945, 1946 मिल जाती। इसका मेन रीजन है हिटलर। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 1947 में हमें जो इंडिपेंडेंस मिली उसका 70 to 80% क्रेडिट जाता है हिटलर को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। ब्रिटेन जिसे एक वक्त कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज कभी नहीं ढलता, क्योंकि एक तरफ वेस्ट इंडीज से लेकर ईस्ट इंडीज तक इसका कंट्रोल है, कैरेबियन नेशन से इधर जावा सुमात्रा वगैरह तक, और साथ ही साथ ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। यानी कि अगर एक जगह पे सूरज ढल रहा है तो दूसरी जगह पर उदय हो रहा है। दैट्स वाई ये फेमस प्रोवर्ब था कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, उसका एक मेन कॉज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और मेनली हिटलर। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की देन नहीं थी, बट वो देन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर की। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।